हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक और वीडियो लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं। विदु विनोद चोपड़ा 5 सितंबर 1952 को श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में पैदा हुए और वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर जाने जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में विदु विनोद चोपड़ा ने अपने करियर का आगाज 1981 में रिलीज होने वाली मूवी सजाए मौत से किया था और इससे पहले उन्होंने एक डिप्लोमा मूवी बनाई थी मर्डर एट मंकी हिल और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 1978 में एन एनकाउंटर विद फेसेस। और एज अ डायरेक्टर उनकी डेब्यू मूवी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1981 में रिलीज हुई थी सजाए मौत। और अगर हम विदु विनोद चोपड़ा की एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बेस्ट मूवीज़ की बात करें तो उनमें शामिल हैं परिंदा, 1942 ए लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, एक लविया, 3 इडियट, PK, संजू वगैरह शामिल है। और एज अ डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा की 2020 में अब तक की आखिरी रिलीज होने वाली मूवी का नाम है शिकारा, जिसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर खुद विदु विनोद चोपड़ा थे। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा की रिलीज होने वाली तमाम मूवीज़ की डिटेल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस पर उन मूवीज़ का रिजल्ट क्या रहा, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारी आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो व्यूअर, एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा की डेब्यू मूवी थी सजाए मौत और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1981 को। फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे नसीरुद्दीन शाह और दिलीप दीवान। और सजाए मौत एक क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.3 स्टार मिले थे। ये एक लो बजट मूवी थी। फिल्म का बजट था 6 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 1 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 3 लाख। और कलेक्शन के हिसाब से एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा की डेब्यू मूवी सजाए मौत एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम था खामोश और इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, पंकज कपूर शामिल थे। और यह फिल्म 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई थी। खामोश एक मिस्ट्री थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.5 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 8 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 3 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 6 लाख। और कलेक्शन के हिसाब से खामोश भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। विदु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली अगली मूवी का नाम है परिंदा। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। और यह फिल्म रिलीज हुई थी 3 नवंबर 1989 को। परिंदा एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.9 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 90 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 4 करोड़ 50 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 9 करोड़। और कलेक्शन के हिसाब से परिंदा एक हिट फिल्म करार दी गई थी। विदु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली अगली मूवी का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला और अनुपम खेर। और यह फिल्म 15 अप्रैल 1994 को रिलीज हुई थी। 1942 अ लव स्टोरी ये एक रोमांटिक ड्रामा एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.2 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 4 करोड़ 75 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 6 करोड़ 99 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 11 करोड़ 69 लाख। और कलेक्शन के हिसाब से 1942 अ लव स्टोरी एक सेमी हिट फिल्म करार दी गई थी। विदु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली अगली मूवी का नाम है करीब। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे बॉबी देओल, शबाना रजा, मौसमी चटर्जी वगैरह शामिल थे। और यह फिल्म 17 जुलाई 1998 को रिलीज हुई थी। करीब एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.6 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 6 करोड़ 50 लाख, इंडिया में कलेक्शन हुए 6 करोड़ 82 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 10 करोड़ 75 लाख। और कलेक्शन के हिसाब से करीब एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है मिशन कश्मीर और इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे संजय दत्त, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और जैकी श्रॉफ। और यह फिल्म 27 अक्टूबर सन 2000 को रिलीज हुई थी। मिशन कश्मीर एक एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.7 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 20 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 22 करोड़ 99 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 36 करोड़ 47 लाख। और कलेक्शन के हिसाब से मिशन कश्मीर एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, अर्शिद वारसी, सुनील दत्त, जिमी शेरगिल, भूमन ईरानी। और यह फिल्म 19 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी। मुन्ना भाई MBBS एक कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.1 स्टार मिले थे।
फिल्म का बजट था 10 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 23 करोड़ 13 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 34 करोड़ 60 लाख और कलेक्शन के हिसाब से मुन्ना भाई MBBS एक सुपर हिट फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है परिणीता। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रदीप सरकार ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे संजय दत्त, सैफ अली खान, विद्या बालन, राइमा सीन और दिया मिर्जा शामिल थे और ये फिल्म 10 जून 2005 को रिलीज हुई थी। परिणीता एक ड्रामा म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.2 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 15 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 16 करोड़ 79 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 31 करोड़ 86 लाख और कलेक्शन के हिसाब से परिणीता एक बिलो एवरेज फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे संजय दत्त, अर्शद वारसी, विद्या बालन, बोमन ईरानी, दिया मिर्जा और जिमी शेरगिल और यह फिल्म 1 सितंबर 2006 को रिलीज हुई थी। लगे रहो मुन्ना भाई एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.1 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 19 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 74 करोड़ 88 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 127 करोड़ 55 लाख और कलेक्शन के हिसाब से लगे रहो मुन्ना भाई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है एकलव्या द रॉयल गार्ड। इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, संजय दत्त, सैफ अली खान, विद्या बालन, रमिया सीन, जैकी श्रॉफ और जिमी शेरगिल और यह फिल्म 16 फरवरी 2007 को रिलीज हुई थी। एकलव्या एक एक्शन ड्रामा थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.1 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 30 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 18 करोड़ 88 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 38 करोड़ 85 लाख और कलेक्शन के हिसाब से एकलव्या एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है 3 इडियट्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे आमिर खान, R माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी और ओमी वेदिया और यह फिल्म 25 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी। 3 इडियट्स एक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.4 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 77 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 202 करोड़ 95 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 400 करोड़ 61 लाख और कलेक्शन के हिसाब से 3 इडियट्स एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है फरारी की सवारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजेश मापुस्कर ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे शर्मन जोशी, बोमन ईरानी और यह फिल्म 15 जून 2012 को रिलीज हुई थी। फरारी की सवारी कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.4 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 20 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 28 करोड़ 10 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 45 करोड़ 69 लाख और कलेक्शन के हिसाब से फरारी की सवारी एक सेमी हिट फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है PK। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे आमिर खान, अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, सुशांत सिंह राजपूत, बोमन ईरानी शामिल थे और यह फिल्म 19 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। PK एक कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.1 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 122 करोड़, इंडिया में इस फिल्म के नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 340 करोड़ 80 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 769 करोड़ 89 लाख और कलेक्शन के हिसाब से PK एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दी गई थी। एज अ राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज ब्रोकन हॉर्स। ये फिल्म रिलीज हुई थी 10 अप्रैल 2015 को और ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.7 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 60 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में जस्ट 45 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 1 करोड़ 1 लाख और कलेक्शन के हिसाब से विद्यु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी ब्रोकन हॉर्स एक डिजास्टर फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है वजीर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिजॉय निम्बर ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे फरहान अख्तर, अमिताभ बच्चन, आदित्य रॉय हैदरी, नील नितिन मुकेश और जॉन इब्राहिम और यह फिल्म 8 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी। वजीर एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.1 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 36 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 41 करोड़ 2 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 76 करोड़ 28 लाख और कलेक्शन के हिसाब से वजीर एक एवरेज फिल्म करार दी गई थी।
एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है संजू। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे रणबीर कपूर, विकी कौशल, पारेश रावल, मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा शामिल थे और यह फिल्म 29 जून 2018 को रिलीज हुई थी। संजू एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.8 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 96 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 342 करोड़ 53 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 586 करोड़ 85 लाख और कलेक्शन के हिसाब से संजू एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म करार दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शीले चोपड़ा धार ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे अनिल कपूर, जूही चावला, सोनम कपूर, राजकुमार राव और अभिषेक दुहान शामिल थे और ये फिल्म 1 फरवरी 2019 को रिलीज हुई थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 35 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 20 करोड़ 28 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुए 39 करोड़ 86 लाख और कलेक्शन के हिसाब से एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई थी। एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा की अगली मूवी का नाम है शिकारा और इस फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे आदिल खान, सादिया और शर्मन जोशी और ये फिल्म 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। शिकारा एक ड्रामा रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से जस्ट 2.1 स्टार मिले थे। फिल्म का बजट था 30 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में नेट लाइफ टाइम कलेक्शन हुए 8 करोड़ 15 लाख और कलेक्शन के हिसाब से शिकारा एक डिजास्टर फिल्म करार दी गई थी और यही फिल्म एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर विद्यु विनोद चोपड़ा की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर विद्यु विनोद चोपड़ा का कंप्लीट करियर एनालाइज किया। आज की इस वीडियो में मौजूद विद्यु विनोद चोपड़ा की इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ है, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारी ये आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक आप व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से बेशतर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।